सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, रामायण का ट्रेलर आए हुए कुछ दिन हो चुके हैं एंड मैंने इस कुछ दिनों में कई बार मैं देख चुका हूँ इस ट्रेलर को एंड मैं चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया है कि इंटरनेट पे कैसे बातें चल रहे हैं, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे इंडियन रिव्यूज़ के भी वीडियोस देखे एंड काफ़ी सारे फॉरेन रिव्यूज़ के भी, इवन जो रिएक्ट करते हैं उनका भी कुछ कुछ तो मुझे जेन्युइन लगा। एक जेन्युइन एक्सप्रेशन दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, जहाँ जहाँ कॉल आउट करने की जरूरत है वहाँ कॉल आउट कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुझे ज़बरदस्ती लगा कि एकदम ही कॉल आउट नहीं कर रहे, शायद वो पेड रिव्यूज़ पेड रिएक्शन हो सकता है या फिर वो इंडियन ऑडियंस की तरफ से गाली नहीं खाना सकते, वो फैन कटिंग कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आई डोंट नो, ठीक है। मेरा क्या ओपिनियन है इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं पहले वो क्लियरली बताता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने पहली बार देखना मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट ही हुआ। टू बी ऑनेस्ट, वो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट आंखों में बहुत ज़्यादा चुभ रहा था बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा के पूरा खराब ही चीज़ है, नहीं। वो जो एलिफेंट वाला, फ्लाइंग एलिफेंट जो बोलते हैं, ठीक है, वो जो इंद्रजीत के साथ आई थिंक जो फाइट होने वाला वो सब कुछ इंद्रदेव के साथ, तो वो सब कुछ बहुत बढ़िया था। वो जो आइस वाला सीक्वेंस है वो इससे पहले जो टीजर आया था उसमें भी बहुत बढ़िया दिख रहा था, वो जाने वाला चीज़, तो वो वाला सीक्वेंस बहुत ही दमदार होने वाला, नो डाउट। गरुड़ वाला सीक्वेंस भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो भी दिख गया हमें, वो भी शानदार होने वाला है। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन ये चल रहा है कि हनुमान जी को क्यों नहीं दिखाया गया। तो देखो, मुझे जितना समझ आ रहा है हनुमान जी का शायद एंट्री वो रेस्क्यू के टाइम ही होता है, मतलब सेकंड हाफ में जब वो वापस लाने का टाइम आता है। शुरू में उतना नहीं था एंड मूवी में वही दिखाने वाला है। मेरे ख्याल से इस मूवी में शायद लुक थोड़ा बहुत दिखा दिया भी जाए, फेस रिवील, या फिर शायद ना भी करे, वो थोड़ा बहुत बॉडी पार्ट टीज करके छोड़ देंगे क्लिफ हैंगर में। एकदम नहीं, हनुमान जी का लुक शायद पार्ट 2 में ही रिवील होगा। ट्रेलर में भी शायद ना दिखाए, अगली ट्रेलर में, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर दिखा दे शायद नेक्स्ट ट्रेलर के लिए कुछ बचा कर रख रहा है। पर देखते क्या होता है। जितना मैंने सुन रहा था, इंटरव्यूज भी मैं फॉलो कर रही थी, जिससे तो मैं थोड़ा सा टाइम लग गया, मैं सब कुछ ही देख रहा था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है मार्केट में। तो नीतीश तिवारी भी शायद बोल रहे थे एक वीडियो में, जो कि थोड़ा सा क्लिफ हैंगर में खत्म हो जाए। स्टोरी तो हमें सबको पता ही है, तो क्लिफ हैंगर क्या हमारे लिए है या फिर फॉरेन ऑडियंस के लिए है। तो मुझे ख्याल से शायद बेस्ट क्लिफ हैंगर यही होगा शायद समहाउ। अब मैं बस इमेजिन कर रहा था कि हनुमान जी को एंट्री लेते हैं, लैंड करते ऊपर से, पैर से धीरे 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 बॉडी के ऊपर कैमरा रोलिंग होता है, उसके बाद रोल अप होता है, देन फेस के आने से पहले ही कट हो जाए, सीन कट हो जाए तो मूवी खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब हनुमान जी का फेस रिवील नहीं किया जाएगा, लुक रिवील नहीं, कंप्लीट लुक रिवील नहीं किया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। गाने वगैरह उम्मीद का तो बहुत बढ़िया हुआ, जो गाने तो टू बी ऑनेस्ट आदिपुरुष के भी बहुत शानदार थे, म्यूजिक भी उसका भी शानदार था। तो या उस लेवल का चल रहा है। हंस कुमार म्यूजिक भी बहुत काम का लग रहा है एंड जो स्लोक्स रहते हैं, देव से देव समथिंग एंड में जो, तो ये सारी चीज़ें जो कि ब्रह्मास्त्र में भी था, मुझे ऐसे संस्कृत श्लोक्स मुझे बीजीएम बैकग्राउंड में बहुत बढ़िया लगता है। तो या मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छा खासा हो जाए। और ये मूवी चलने के बाद क्या ब्रह्मास्त्र 2-3 का भी एक काइंड ऑफ पुनर्जीवन मिल सकता है उस फ्रेंचाइजी को भी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि डीनेक ने ही काम किया था उसमें ना। तो लेट्स से देखते हैं। एंड मुझे कुछ अभी जो पता चला, जो मुझे ये तो फोरफ्रंट में आके कोई नहीं कहेगा, पर जितना समझ में आ रहा है, नमित मल्होत्रा अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए मूवी बना रहा है उस, तो ठीक है, तो वो रामायण बनाना तो चाहते हैं, समझ रहा हूँ, पर वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आउटडोर शूट कर सकते थे वो ज़बरदस्ती इंडोर शूट कर रहे हैं, ग्रीन स्क्रीन में शूट कर रहे हैं, ब्लू स्क्रीन में शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दिक्कत, मतलब वो आई थिंक ये दिखाना चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, देखो हम इंडोर शूट करके भी, तो हम इतना एडवांस लेवल पे जा चुके हैं हमारा टीम, ठीक है। यही टीम बाकी फॉरेन की मूवीज में ही काम करता है, ओडिसी में शायद डीनेक ने ही काम किया है, लेकिन वो इंग्लैंड का टीम था जितना मुझे लग रहा है। इंडियन टीम है, तो वो ये मैटर करता है, स्किल्स मैटर तो करता है ऑब्वियसली। सब कंपनी एक होने से तो वो नहीं चाहता, वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट, सीजे आर्टिस्ट कौन है। आई थिंक वो ये दिखाना चाहता है कि हम इतना ज़्यादा कैपेबल है, ठीक है। तो इतना यही, अब हम इससे भी, वो एक है ना कि अगर आप रेफरेंस नहीं लोगे, आउटडोर थोड़ा बहुत शूट नहीं करोगे, तो इतना रियलिस्टिक सीजे नहीं हो पाएगा। तो हमें थोड़ा बहुत रेफरेंस चाहिए। तो यह कि उसका एंटा जा रहा है कि हम रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, फिर भी हम इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे। तो शो शायद कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहता है, लेट्स सी देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, तो कुछ सीन्स तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, पर एक जो कंप्लेन आई थिंक मैंने थ्रू आउट द इंटरनेट देखा, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, जो मुझे शुरू से ही लग रहा है, जितना इसका सेट पीसेस है ना, वो मुझे एआईफिकेशन लग रहा है, ठीक है, मोटा मोटा। एंड शॉर्ट्स ऐसा लग रहा है मुझे, वो बहुत ज़्यादा सेपरेट फील कर रहा है। अगर महल की सीन्स दिखा दो, सब कुछ दिखा दो, वो कनेक्टिविटी फील ही नहीं हो रहा है, कि मुझे क्लियर आइडिया ही नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है हर एक स्क्रीन प्ले में शायद वो कनेक्शन ना रहे, बहुत जंप करता है स्क्रीन प्ले, और फील हो, वो एक फ्लो ने शायद हमें देखने को ना मिले स्क्रीन प्ले में, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर आई होप मैं गलत हूँ, आई विश कि मैं गलत हो जाऊँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा कर दोगे तो कनेक्शन नहीं बिठेगा। और बैकग्राउंड ब्लर के ऊपर ब्लर, ऐसा तभी होता है जब तुम वो ग्रीन स्क्रीन करते हो, फिर ब्लर कर देते हो,
फिर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुम ब्लर करते हो। देखो भाई ब्लर है तो तुम धुंधला ही है, अब तुम क्या ही दिखोगे। अगर वो एक्चुअली सीन होते तो आगे सेट पीसेस होते तो तुम बिना ब्लर के दिखा सकते थे, तो वो नेचुरल लगता। इवन बाहुबली में जो किया गया था वो घर के अंदर शूट नहीं हो रहा था, वो एक ओपन एरिया में शूट हो जहाँ पर सनलाइट, नेचुरल सनलाइट आ रहा था, वो शैडोज शेड्स क्रिएट हो रहे थे, समझ रहे हो ना। बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन था लेकिन ग्राउंड रियल था, लाइट रियल था, तो इसीलिए वो इतना देर मतलब सही लगता है। ऑल दो सीए खराब ही था बाहुबली टू बी ऑनेस्ट, मूवी बहुत बढ़िया नो डाउट, बट सीए भी खबर बजट के हिसाब से, टेक्निकलिटीज के हिसाब से। अभी वाराणसी में मेरे ख्याल से वो मास्टर हासिल कर लिया है राजा मौली ने, अभी देखते हैं वो क्या होता है। उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रामायण के लिए मैं था, अभी भी हूँ, पर थोड़ा सा स्केप्टिकल थोड़ा सा हो गया हूँ मैं वो, क्योंकि देखो ये लोग फीडबैक ले रहे हैं, जो डीमंस थे, दानव थे, राक्षस थे, उनको चेंज कर दिया गया है। मैं सोच रहा हूँ ये नौबत आ ही क्यों, तुम्हारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि हमें इंडियन आईजी बनाना पड़ेगा, तुम जबरदस्ती वेस्टर्नाइज क्यों बनाने गए थे। खैर कोई ना, वो चेंज कर दिया गया तो उसमें फालतू का टाइम चला गया, समझ रहे हो ना, फालतू एफर्ट चला गया। उसके लिए शायद ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो अपने आर्टिस्ट लोगों को, वही टाइम वही एनर्जी वो लोग दे सकते थे। बाकी सिर्फ ग्रीन स्क्रीन शॉट्स है, लैंडस्केप शॉट्स है, उसको और बेहतर बनाने के लिए लाइटिंग कंडीशन फेक लग रहा है, सनलाइट नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अब कुछ लोगों का कहना यह भी है, मैंने देखा, हाँ ये अननेचुरल तो लग रहा है लेकिन ये ज़बरदस्ती है, मतलब सोच समझ के है, क्योंकि वो डिवाइन लुक देना चाहते हैं, वो नेचुरल लुक नहीं देना चाहता। यही चीज़ मैंने ओडिसी के टाइम और टॉय के टाइम भी कहा था। प्रोडक्शन क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत मतलब ग्राउंडेड फील होता है, वो मिस्टिकल फील नहीं होता। हमें वो रामायण है वो डिवाइन फीलिंग, वो मिस्टिकल फीलिंग चाहिए, तो शायद लाइटिंग कंडीशन थोड़ा वैसा ड्रीमी लुक से दिया गया है। मूवी 3D में भी आने वाला है आई थिंक सो, एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ ना, वो 2D में ज़्यादा दिखते हैं, 3D में उतना नहीं दिखता। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा तुम लोग जाकर 3D में देखो, 2D में ना देखो। यही चीज़ें मैं ब्रह्मास्त्र में फील किया था, तो आई होप वो सारी दिक्कतें 3D में उतना ज़्यादा ना फील हो। तो अब कुछ कंप्लेन मैं ये भी देख रहा था कि लोग बोल रहे हैं इसमें एक्शन वगैरह सब कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन शायद वो इमोशनल ट्रिगर नहीं हो रहा, वो फिलोसॉफिकल डेप्थ, इमोशनल डेप्थ होना चाहिए मूवी में। आई एग्री विद दैट, ऑब्वियसली होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, पर मूवी भी 3 घंटे के आसपास था, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऑब्वियसली ऑडिशन में बहुत सारी चीज़ें मतलब कट ऑफ करना पड़ रहा था, इसमें भी करना पर स्टिल 2 पार्ट में ही आ रहा है ना, तो तुम्हारे पास चांसेस बहुत कुछ है करने के लिए। एंड वो वार बैटल तो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पार्ट 2 में ही जाएगा ऑब्वियसली। आई थिंक पार्ट 2 का सेकंड हाफ पूरा का वार बैटल ही रहने वाला है, फर्स्ट हाफ शायद वो प्रिपरेशन रहने वाला है, तो पार्ट 2 के लिए कोई चिंता नहीं है। आई थिंक पार्ट 1 के लिए ही चिंता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें तो कवर अप करना पड़ेगा। हनुमान का कैरेक्टर डिटेलिंग, कैरेक्टर डेप्थ वो तो पार्ट में हमें देखने को, तो रावण का बैक स्टोरी भी दिखाया जाएगा, वो डेप्थ चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत सारे सीन्स हैं। क्योंकि देखो ऐसा बात है ना कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी चूक जाए, टू बी ऑनेस्ट, फॉर ऑनेस्ट के सामने इवन हमारे सामने भी। तो मुझे ऐसा मानना है कि शायद सूर्य के 5 मिनट में एक मोनोलॉग दे दो, कुछ जो प्रीलूड होता है ना समथिंग वो दे दो, एनिमेशन में, विजुअल में, स्टोरी टेलिंग में, कुछ चार्ट बना के समथिंग कुछ दे दो कि हमारे मिथोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मांड कैसे सृष्टि हुआ, बहुत सारी चीज़ें, ब्रह्मा विष्णु में ये सारे कौन हैं, उसके अंदर जो अवतार आते हैं वो क्या क्या हैं, ये कौन से नंबर का अवतार है, अभी सिचुएशन सोसाइटीज़ क्या है, क्योंकि रावण के पापा उधर से भी एक नरेशन भी हो सके। मैं समझ रहा हूँ, मैं सीन्स नहीं बोल रहा, कहीं पे थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी नरेशन दे के निकाल दो, थोड़ा बहुत सीन्स एनिमेटेड सीन्स दिखा रहे हो, ऐसे कुछ कर दो तो चल जाएगा मेरे ख्याल से। तो ऐसा ऐसे करके एक बेस सेटअप दे दो, उसके बाद जो मेन एक्शन सीक्वेंस है, एक्शन के ऊपर तो हेवी ड्रिवन जाने वाला है मुझे लग रहा है। अनटेनलेस जितना देखो, टू बी ऑनेस्ट इसमें ना कुछ अलग से नया एक्शन नहीं दिखाया गया है इस ट्रेलर में, जो टीजर में दिखाया गया उसी को एक ज़्यादा सीन्स दिए गए हैं। बस वो रावण का जो एंट्री होता है लंका में, वो जो एक्शन सीक्वेंस है वो नया दिया गया, बाकी सब तो पिछले वाला ही है, अपग्रेड मतलब थोड़ा सा सीन एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी देखो टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस होने वाला, तो फिलोसॉफिकल चीज़ें, वो इमोशनल मोमेंट क्या वो सारे रहना तो चाहिए। एंड मेरे ख्याल से दोनों एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि एक्शन सीक्वेंस ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 3 या 5 मिनट का ही होता है। तुम जैसा अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 3 या 5 मिनट अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस तुम्हें सुनने में कम लगेगा कि 3 या 5 मिनट का कैसे होता है, 10 मिनट तो लग जाता है अच्छे से, बड़े बड़े सीन्स ऐसा तो फील होता है। पर मैं एग्जाम्पल जवान मूवी में एक्शन सीक्वेंस 3.5 मिनट का, लास्ट वाला थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन बीच के जो छोटा छोटा एक्शन सीक्वेंस था ना वो 3-4 मिनट के आसपास ही था, तो इतना फास्ट पेस में चलता रहता है तो ऐसा लगेगा कि बहुत टाइम ले लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड क्योंकि ज़्यादा बड़ा एक्शन सीक्वेंस तुम करोगे तो तुम्हें CGI में भी उतना ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, सीन्स तो तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये सही रहेगा, तुम्हें सीन ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, बस वो टॉपिक टच कर दो कि हाँ इस जगह पर ऐसा हुआ था।
2-3 मिनट के अंदर लिपटा जा रहा है एक्शन सीक्वेंस, तो उसके बाद इनफ टाइम है तुम्हें ड्रामा के ऊपर फोकस करने का, चीज़ों को दिखाने का। ठीक है, 3 घंटे इसलिए बहुत होते हैं, 3-3.5 घंटे दोनों पार्ट, तो मेरे ख्याल से दोनों अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाना चाहिए। तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम कौन सा जरूर बताना। तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोज़ भी चेकआउट जरूर से करते रहना। टिल देन टाटा।